अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज हमारा जो टॉपिक है वो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर का है, जो बिलोंग करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलसिले का ये पहला चैप्टर है हमारे पास। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके इसके एमसीक्यूज से, कि इसमें कौन कौन से एमसीक्यूज दिए गए हैं हमें, सही, और किस तरीके से उसको हमने क्या करना है, वो हल करना है। तो पहला जो एमसीक्यू से वो क्या कह रहा है, द फंक्शनल ग्रुप दैट कंटेन्स अ नाइट्रोजन एटम इज, कि वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें एक नाइट्रोजन एटम क्या होता है, मौजूद होता है। तो देखें ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हमारे पास। नंबर 1 अल्कोहल। तो अगर स्टूडेंट आपको याद हो, अल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, उसके अंदर तो OH होता है, नाइट्रोजन तो नहीं होता। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या है, वो गलत है। दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ वो क्या हमारे पास, वो कीटोन है। कीटोन में अगर हम देखें तो क्या होता है स्टूडेंट, ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप के तौर पे, यानी ये कीटोन होता है, इसमें नाइट्रोजन इसमें भी नहीं होता, ये कीटोनिक ग्रुप है हमारे पास। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, गलत है। नंबर 3 ऑप्शन जो हमें दिया हुआ है वो क्या है, ईस्टर। ईस्टर का क्या है हमारे पास, COOR। ये जनरल फार्मूला है इसका हमारे पास, इसका मतलब इसमें भी हमारे नाइट्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास चौथा ऑप्शन क्या है, वो सही है, देखने की जरूरत भी नहीं है। बार फिर भी देखते हैं। नंबर 4 हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास अमाइड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, और अमाइड में क्या होता है हमारे पास, नाइट्रोजन मौजूद होता है। एक अमाइन भी होता है हमारे पास, जिस तरह अमोनिया NH3 उसमें मौजूद है। तो अमाइड जो होता है वो अमाइन से, अमोनिया से ही क्या होता है, वो बनता है हमारे पास। तो इसका मतलब हमारा चौथा जो ऑप्शन है वो क्या है, वो सही है हमारे पास, यानी इसका करेक्ट जो आंसर है वो अमाइड है। नंबर 2, द कंपाउंड बिलोंग्स टू द अल्कीन फैमिली इज, इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो बिलोंग करता है किससे, अल्कीन फैमिली से। तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो, जो हमने फैमिलीज पढ़ी थी उसमें अल्केन, उसका जनरल फार्मूला क्या था हमारे पास, CnH2n+2। नंबर 2 अल्कीन, CnH2n। नंबर 3 अल्काइन, CnH2n-2। ये फैमिलीज के क्या होते हैं, जनरल फार्मूले होते हैं। अब हमने देखना है कि अल्कीन फैमिली के मुताबिक कौन सा कंपाउंड है जो इस फार्मूले के मुताबिक क्या हो रहा है, वो पूरा उतर रहा है। यानी जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन की तादाद उससे डबल होगी। जबकि अल्केन में क्या है, जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके डबल से 2 क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अल्काइन में क्या है, कार्बन जितने होंगे हाइड्रोजन की तादाद डबल से 2 कम होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें 3 कार्बन वाले मेंबर की, फर्ज कर लेते हैं, कितने कार्बन की बात करें, 3 कार्बन वाले मेंबर की बात करें, तो अल्केन के जनरल फार्मूले के मुताबिक क्या होगा, C3, क्या कहा, डबल, कार्बन जितने भी हो हाइड्रोजन की तादाद डबल से 2 ज्यादा, तो 3 का डबल 6, 6 और 2 8 होंगे। ये हमारे पास अल्केन फैमिली का है। अल्कीन में क्या है, कार्बन जितने होंगे हाइड्रोजन के होंगे डबल, तो कार्बन कितने 3, तो हाइड्रोजन कितने होंगे 6। इसी तरह अल्काइन में क्या होगा, कार्बन जितने हैं वो कितने हैं हमारे पास 3, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, डबल से 2 कम, 3 का डबल 6 था, उसके 2 कम करेंगे तो क्या आएगा 4। तो इसी तरह आप देखें क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है CH4। क्या दिया हुआ है पहला ऑप्शन, CH4, सही है। अब CH4 में कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं 4, मतलब डबल से 2 ज्यादा। इसका मतलब इसका ताल्लुक तो किससे है, अल्केन से। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, हमने ताल्लुक देखना है किससे, अल्कीन से। नंबर 2 हमें दिया हुआ है क्या, C2H6। अब कार्बन 2 है और हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो कितने हो गए, कार्बन 2 तो हाइड्रोजन कितने हो गए 2 टू द 4, 4 डबल, और डबल से 2 ज्यादा 6। इसका ताल्लुक भी किससे, अल्केन से। इसका मतलब ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है, C3H8। C3H8 तो क्या है हमारे पास, कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन कितने 8 है, तो कितने हो गए 3 दूनी 6 और 2 जमा 8, तो इसका ताल्लुक भी किससे है, अल्केन फैमिली से। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा तीसरा गलत। चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, आप अंडरस्टूड, ये सही होगा, अल्कीन से बिलोंग कर रहा होगा। फिर भी देख लेते हैं C2H4। अब स्टूडेंट देखे कार्बन कितने 2, तो हाइड्रोजन कितने 4, यानी कार्बन की तादाद 2 है तो हाइड्रोजन उससे डबल यानी 4 है। तो ये किसका जनरल फार्मूला है, देखें अल्कीन का ये होता है।
कि कार्बन जितने भी हो हाइड्रोजन क्या होंगे, इससे डबल होंगे। तो ये फार्मूला है इसका। तो ये बिलोंग कर रहा है किससे, अल्कीन से। ये वाला मेंबर है, मॉलिक्यूल है जो बिलोंग करता है किससे, अल्कीन फैमिली से। बात समझ में आ गई। अगर अल्केन से पूछ रहा हो तो वो कंपाउंड ढूंढते इसमें कार्बन की तादाद जितनी हो, हाइड्रोजन की तादाद क्या होती है, डबल से दो ज्यादा। यानी मिसाल के तौर पर यही होता, फर्ज कर लेते हैं तो दो का डबल क्या होगा, चार, चार में दो जमा करेंगे तो 6 होते। तो फिर ये अल्केन से बिलोंग करता। अल्कीन की बात करें तो कार्बन अगर दो है तो दो का डबल क्या होगा, चार, चार से दो कम करेंगे तो दो। तो C2H2 अल्कीन, अल्काइन का बन जाता फिर हमारे पास। किसका बन जाता, अल्काइन का। लेकिन यहाँ पूछ अल्कीन की रहा है तो कार्बन जितने और हाइड्रोजन कितने होते हैं, उससे डबल होते हैं। तो ये इसका जनरल फार्मूले के मुताबिक ये मॉलिक्यूल बिलोंग करता है किससे, अल्कीन से। क्लियर है स्टूडेंट। तो इसको भी ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, वो सही है। नंबर 3, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल गिव्स कोक, कोल तार, कोल गैस एंड, अगर आपको याद हो जब आप ये थ्योरी पढ़ लेते हो तो अमोनिया लिक्विड था किसके साथ जो प्रोड्यूस हो रहा था, याद है। तो क्या ऑप्शन होगा हमारा, अमोनिया लिक्विड प्रोड्यूस होता था। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है, नेचुरल गैस, सही है। नंबर 2 पेट्रोलियम, नंबर 3 नेफ्था, और नंबर डी क्या दिया हुआ है, अमोनिया लिक्विड। ये हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आप इसके इक्वेशन भी जाके देखेंगे तो आपको खुद ब खुद बात समझ में आ जाएगी आपको, अगर आपने याद किया होगा तो इसका भी ऑप्शन इत्तेफाक से डी हमारा क्या है, करेक्ट है। पहले का सही है, एमसीक्यूज का भी, दूसरे का भी और तीसरे का भी। नंबर 4 पे चलते हैं। द नॉकिंग ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन कैन बी रिड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग पेट्रोलियम प्रोसेस। याद है जब हम पढ़ लेते हैं तो हमने मुख्तलिफ किस्म की टर्म्स पढ़ी ना, पढ़ा था हमने रिफॉर्मिंग। यानी रिफॉर्मिंग ऐसा प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, रिफॉर्मिंग का। तो देखिए ऑप्शन हमारे पास क्या है, नंबर ए रिफॉर्मिंग, पहले ऑप्शन दिया हुआ है। इसका मतलब ये पहला ही ऑप्शन क्या हमारा सही है हमारे पास, जो क्या करता है, रिड्यूस करता है, सही है, बाय द फॉलोइंग पेट्रोलियम प्रोसेस, सही है। जो हमारे पास नॉकिंग के प्रोसेस को, इंटरनल जो कंबस्टर होती है इंजन के अंदर जिससे इंजन चल रहा होता है, उसकी नॉकिंग को रिड्यूस करता है, वो कौन सा प्रोसेस होता है हमारे पास, रिफॉर्मिंग का प्रोसेस हो रहा होता है। ये बड़े मॉलिक्यूल टूट के क्या होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में डिवाइड हो रहे होते हैं। अब आते हैं नंबर 5 पे। द जनरल फार्मूला ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल इज, के जो जनरल फार्मूला है किसका, होमोलोगो सीरीज में किसका, अल्कोहल का, वो क्या होगा। अगर स्टूडेंट्स आपके ज़हन में हो, जैसे अभी हमने एमसीक्यू नंबर 1 में भी देखा था कि अल्कोहल क्या होता है हमारे पास ये, और इसका जनरल फार्मूला क्या बनता है हमारे पास, CnH2n+1, और साथ में क्या होता है हमारे पास OH। सही है। किसी भी अल्केन फैमिली के ऊपर जब क्या होता है, OH आके लगता है तो हम कहते हैं क्या है, अल्कोहल है। जैसे मिसाल के तौर पे CH3OH मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल, सही है। CH3OH यानी मिथाइल अल्कोहल के लिए या मिथेनॉल के लिए IUPAC नेम के हिसाब से। अब देखिए कार्बन एक है, कार्बन एक है, यानी N की जगह पे अगर हम कार्बन की वैल्यू 1 रखें तो 2 को N से, यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 और +1 3। तो देखिए कार्बन एक है, हाइड्रोजन कितने हैं 3, और OH ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका जनरल फार्मूला ये होता है हमारे पास। तो देखें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, सबसे पहले CnH2n, यानी कार्बन जितने भी हाइड्रोजन का डबल, तो अगर आपको याद हो अभी हमने पढ़ा था वो अल्कीन फैमिली का है, नहीं है। फिर क्या दिया हुआ है, CnH2n-2। अगर आप देखें अभी एमसीक्यू नंबर 2 में हमने देखा था, तो ये फार्मूला किसका था कि कार्बन जितने हो हाइड्रोजन डबल से दो काम होते हैं, वो अल्काइन का था। तो ये ऑप्शन भी गलत है, इसमें अल्कोहल का जनरल फार्मूला नहीं है। नंबर 3 CnH2n+1 और OH। ये देखिए अभी हमने लिखा है जनरल फार्मूला किसका है, ये अल्कोहल का है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है कि ये अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है, वो ये होता है। बात क्लियर हो गई। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ, CnH2n-1OH। अब देखिए इसमें भी OH है, इसमें भी क्या है, OH है, लेकिन क्या दिया हुआ है कि डबल से कम कर रहा है, ये डबल से क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अब अल्कोहल कैसे लगता है कि रिप्लेसमेंट होती है किसी भी अल्केन फैमिली में से। मिसाल के तौर पे जब भी हमने एग्जाम्पल ली थी अल्केन की, तो CH4 पहला मेंबर है मीथेन,
इससे OH कैसे अटैच होगा कि रिप्लेसमेंट होगी, सब्स्टिट्यूशन होगी, कि हाइड्रोजन एटम क्या होगा, निकल जाएगा और उसकी जगह पे क्या आएगा, OH आ जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3OH जैसे भी हमने लिखा था, और एक H क्या हो गया इसमें से बाहर चला गया, और उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट करने कौन आ गया, उसको रिप्लेस करने कौन आ गया, OH आ गया। अब इसका जनरल फॉर्मूले से मैच करें तो क्या बन रहा है, इससे बन रहा है या इससे बन रहा है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है। तो देखिए कार्बन एक है, तो N की जगह पे अगर हम एक रखें, यानी N इक्वल टू क्या करें, 1, तो हाइड्रोजन कितने हो रहा है देखें, 2n, यानी 2 को 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, 2 -1 कितना रह गया, जब -1 करेंगे तो 1, यानी हाइड्रोजन की ताकत कितनी आ रही है, एक, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर, 3, OH को हटा के 3 हाइड्रोजन है, क्योंकि इस पे कितने बनना है, एक बच रहा है इस फार्मूले के मुताबिक। जबकि इसमें चेक कर ले, कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, एक, जो हमने फार्मूला लिया है इसका मिथेनॉल का, एक, तो हाइड्रोजन कितने देखें, फार्मूला के मुताबिक 2 को n से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा, 2 + 1, कितने होगा हाइड्रोजन, 3, तो लेके 3 आ रहे हैं, आ रहा है, और एक OH है जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास अल्कोहल का, तो इसका हमारा तो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है स्टूडेंट, नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। उम्मीद है बात समझ में आ गई, कंफ्यूजन दूर हो गई होगी दोनों के दरमियान, क्योंकि दोनों में OH दिया हुआ, अल्कोहल तो ये भी है लेकिन अल्कोहल ये भी है, लेकिन ये गलत फार्मूला है हमारे पास, ये इसका जनरल फार्मूला नहीं है। क्योंकि अल्कोहल कैसे रिप्लेस होता है, OH कैसे आता है, कि अल्केन फैमिली का कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है किससे, OH ग्रुप से, यानी अल्केन का जो फार्मूला था उससे एक हाइड्रोजन कम होता है और उसकी जगह पे क्या आता है हमारे पास, OH आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, अल्कोहल का जनरल फार्मूला कहलाता है। आगे चले कि द नंबर ऑफ 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड रिंग्स इन C60 बकी बॉल्स आर रिस्पेक्टिवली। अगर स्टूडेंट आपको याद हो, जब आपने उसकी मुख्तलिफ किस्म की इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स हमने देखी थी, सही है, कार्बन की जो बहरूपी हालतें देखी थी, तो उसमें हमने बकी बॉल्स को भी जिक्र किया था, सही है, ग्रेफाइट वगैरह, बकी बॉल्स वगैरह, डायमंड वगैरह। तो वहां पे अगर आपको याद हो, जो 5 मेंबर्स सही की रिंग जो थी हमारे पास, एंड 6 मेंबर रिंग थी, सही है, उसमें जो C60 बकी बॉल थी उसमें 12 एंड 20, 12 और 20 के हिसाब से क्या था हमारे पास, सही आंसर था। क्लियर है, तो इसमें तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, पहला है 12 12, ये गलत है, 5 और 15 ये भी गलत है, 12 और 20 ये वाला सी ऑप्शन हमारा क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है बकी बॉल के लिहाज से। अगर आप थ्योरी के जाके देखना चाहें तो वहां पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। नंबर 7 पे चलते हैं, द पेयर ऑफ कंपाउंड्स दैट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म इज, कि वो कौन सा पेयर ऑफ कंपाउंड है, दो दो आपको कंपाउंड दिए हुए इस ऑप्शन के अंदर, हर ऑप्शन में दो कंपाउंड दो कंपाउंड दो कंपाउंड दो कंपाउंड, और आपसे पूछा है इसमें कौन सा पेयर है जो दो कंपाउंड है जो दिए हुए हैं, वो आपको क्या है, आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, आइसोमेरिज्म का प्रोसेस उसमें हो रहा है। अगर स्टूडेंट याद हो आपको, आइसोमर्स किसे कहते थे हम, आया याद, कि सेम नंबर ऑफ एटम्स के, जिनमें एटमों की तादाद क्या होती है, सेम होती है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एटमों की तादाद क्या होती है, सेम, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, कि उसमें एटम जो कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, वो डिफरेंट स्टाइल में होते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट, तरतीब चेंज होती है उनकी, तो उसको क्या कहते हैं हम, आइसोमर्स कहते हैं। देखिए पहला देखें, जो ऑप्शन इनने 1 दिया हुआ है, C2H5 OH एंड C3H7 OH। अब इसमें देखें कार्बन कितने हैं, 2, इसमें कार्बन कितने हैं, 3, और तो कहीं नहीं है, इसका मतलब क्योंकि तारीफ क्या कहती है, सेम नंबर ऑफ एटम्स, एटमों की तादाद क्या होनी चाहिए, सेम, इसमें सेम नहीं है, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं है। नंबर 2, CH3 CH2 CH2 CH3 and CH3 CH CH3 CH3
अब इनको चेक करें, इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें देखें 1 2 3 4, कार्बन के हिसाब से तो बराबर है। अब हाइड्रोजन को भी चेक कर ले, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7 और 3 10। अब अगर इसमें भी हाइड्रोजन 10 है और उसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये दोनों क्या एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो हाइड्रोजन को चेक करें, 3 4 3 7 और 3 10, और कोई एलिमेंट है ही नहीं इनमें। तो दो तरह के एलिमेंट्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, और दोनों में दोनों कंपाउंड्स के अंदर ये पेयर ऑफ जो कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं इस ऑप्शन के अंदर, उन दोनों में नंबर ऑफ एटम्स क्या है, बिल्कुल सेम है, कार्बन 4 कार्बन 4, हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन 10। इसका मतलब ये दोनों क्या है, दूसरे के आइसोमर्स हैं। क्लियर है स्टूडेंट। बहरहाल फिर भी तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, वैसे हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, C2H5Cl, फिर क्या दिया हुआ है, C3H7CH2Cl। अब आप देखें कार्बन कितने हैं, 2, यहाँ कार्बन कितने हैं, 3 ये रहे और एक ये रहा 4, सेम नहीं है, नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है, इसका मतलब ये भी आइसोमर्स नहीं है। नंबर 4, CH3NH2 एंड CH3CH2NH2। अब इसमें कार्बन देखें तो 1 है, जबकि इसमें कार्बन देखें तो 2 है, इसका मतलब इसमें भी नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है, तो ये आइसोमेरिज्म वाली प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये दूसरे के आइसोमर्स नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है कि ये दोनों क्या कर रहा है, आइसोमेरिज्म वाली फंक्शनैलिटी को शो कर रहा है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। आइसोमर्स की तारीफ क्या है, सेम नंबर ऑफ एटम्स, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर हो गई बात, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 8, द टाइप ऑफ कोल दैट इज हार्ड एंड हाई रैंक्ड इज, वो कौन सा हमारे पास कोल है, सही है, जो क्या होता है, सबसे सख्त होता है, हार्ड होता है, और रैंक के अंदर क्या होता है, सबसे ऊपर होता है। तो अगर आपको याद हो, एंथ्रासाइट की बात की थी हमने, याद है कुछ, सही है, तो देखते हैं, पीट सही है, लिग्नाइट सही है, विटामिनस और एंथ्रासाइट। तो ये डी ऑप्शन हमारा सही है। कौन सा है हमारे पास, एंथ्रासाइड। अगर आपको याद, हमने थ्योरी के अंदर ये बात कर चुके हैं हम, सही है ना, कि ये सबसे ज्यादा क्या होता है, हार्ड होता है, और हाई रैंक क्या होता है, कोल होता है, वो एंथ्रासाइट। क्लियर है स्टूडेंट, तो डी ऑप्शन हमारा क्या है, वो करेक्ट है। नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज द चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। तो अगर आपको याद हो, नेचुरल गैस के अंदर सबसे ज्यादा जो हाइड्रोकार्बन वाला एटम होता है, वो कंपाउंड होता है, वो कौन सा होता है, मीथेन। याद है, नेचुरल गैस के अंदर जो हमारे घरों में गैस जल रही होती है, हम इस्तेमाल करते हैं सुई गैस के तौर पे, इसमें सबसे ज्यादा जो मिकदार होती है वो किसकी होती है, वो मीथेन गैस की होती है। मार्च गैस जिसे हम कहते हैं, मीथेन गैस। सही है, तो देखते पहला ऑप्शन CH4 मीथेन गैस, यही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट, ओके। आगे चले, नंबर 10, यूरिया वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड बाय वोलर, कि वोलर ने सबसे पहले क्या करा था, यूरिया को सिंथेसाइज किया था फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक मटेरियल नेम्ड एज, अगर आपको याद हो, अमोनियम साइनाइड का जिक्र आया था, कि सबसे पहले जो वोलर ने एक्सपेरिमेंट किया था वो किस क्या था, अमोनियम साइनाइड पे किया था, जिससे उन्हें ऑर्गेनिक की बुनियाद रखी थी। तो देखें पहला ऑप्शन क्या है, अमोनियम नाइट्रेट, गलत, अमोनियम क्लोराइड, गलत, नंबर सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है अमोनियम साइनाइड। तो अमोनियम साइनाइड था हमारे पास, जिसको बुनियाद बनाया था किसने, वोलर ने। क्लियर हो गई स्टूडेंट बात, तो ये हमारा सी ऑप्शन क्या है इसके अंदर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है स्टूडेंट ये सारे के सारे एमसीक्यूज आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आ गए होंगे। अब कुछ तो इसमें थ्योरेटिकल थे, जैसे कोल वाले की बात आई हमारे पास, ये वोलर वाले की बात आई, और कुछ हमारे पास क्या थे इसके अंदर, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल थे, कि अगर आपने समझी हुई होगी बात, स्ट्रक्चर आपने पढ़े हुए होंगे सही से, तो फिर आप समझ सकते हैं आसानी के साथ उसको, बहुत आसान है फिर ये। तो उम्मीद है ज्यादातर एमसीक्यूज आपके क्या हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। कोई मसला हो किसी भी बात के अंदर, किसी भी एमसीक्यू के अंदर, जो कोई कंफ्यूज कर रहा हो किसी स्ट्रक्चर के बारे में, तो स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आगे, फिर दोबारा किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए
अल्लाह हाफ़िज़।